अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में एक अजीब सा मुख्तसर सा और ना करने वाला अमल के बारे में बताने वाला हूँ। ना करने से मुराद ये है कि थोड़ा सा मुश्किल सा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर किसी ने एक दफ़ा किया, किसी ने दो दफ़ा किया, किसी ने तीन दफ़ा किया, तो यकीन जाने उसको हाज़रात मिल सकते हैं। उस पे अगर जादू है, जादू ख़त्म हो सकता है। उसके ऊपर अगर नज़र बद है, हसद है, दुश्मनों का वार है, वो ख़त्म हो सकता है। काली हबीस जिन्नात शयातीन उसका ताक़ुब करता है, वो ख़त्म हो सकते हैं। या रिश्ते में रुकावट है, वो ख़त्म हो सकती है। किसी बंदिश है उसके ऊपर, वो ख़त्म हो सकती है। हाज़रात के आमाल किए हैं, जिन्नात के आमाल किए हैं, वो बिगड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो ज़हन में जो बात आ रही हो, जो मसला, जो तसव्वुर आ रहा हो, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो सकते हैं। इससे आप जिन्नात को दोस्त बना सकते हैं, नेक सालिह जिन्नात को दोस्त बना सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1.25 किलो गोश्त को एक तरतीब से आप लोगों ने उस गोश्त से नहाना है। आसान तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1.25 किलो गोश्त ला दे, और 1.25 किलो गोश्त से मुरादी आप लोग आधा किलो गोश्त ला दे। क्योंकि बाद जगह पे लोग तोल तराजू में कमी बेशी करते हैं, तो या 1.25 किलो अगर आपको उम्मीद है, या आधा किलो ला दे, उसको घर में 1.25 किलो कर दे। उसके बाद उस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, यानी बिल्कुल जिस तरह कीमा होते हैं, कीमा की शक्ल उसको दे दे, लेकिन कीमा ना करे, क्योंकि कीमा की बोटी गोल हो जाती है, और जो गोश्त वाली बोटी आप लोगों ने करनी है, वो कीमे की शेप देनी है, लेकिन उसको लंबी लंबे यानी तार वाली गोश्त भी उसको कहते हैं, वो बना देना है। फिर उसको मगरिब के बाद आप लोगों ने ताज़ा पानी में रखना है। ताज़ा पानी होना चाहिए, ठंडे पानी में गोश्त जल्दी गलता नहीं है। आप लोगों ने ताज़े पानी में उस गोश्त को रखना है। सर्दी है तो फिर कोशिश कर ले गर्म हो, और उसको ऐसी जगह पे रखें कि पानी को गरमाइश रहे। और अगर गर्मी हो तो आप लोग ताज़ा पानी का इंतखाब कर सकते हैं। उसी पानी से अगले दिन, अगर सर्दी है तो फिर उसी में गर्म पानी मिक्स करके, यानी गर्म पानी मिक्स करके आप लोग उससे नहा लें। या अगर सर्दी है तो गर्म पानी डाल के उससे आप लोग नहा लें, और गर्मी है तो कोई मसला नहीं है। उसी पानी से आप लोगों ने दो तरीक़ों से नहाना है। या तो ये है कि आप लोग बस, अगर कोई ऐसी जगह पर्दे वाली जगह हो कि आप कपड़े उतार के भी नहा सकते हो, और जो मेरा पसंदीदा तरीका है कि आप कपड़े बगैर उतारे, यानी आप कपड़े बगैर उतारे ही बनीन के साथ उससे नहा लो, और नहाने के बाद किसी और पानी का इस्तेमाल ना करो, यानी आपने उसी गोश्त वाले पानी से नहा लिया, गोश्त आपके ऊपर चिपक गया, कम से कम 3-4 घंटे उसी हालत में ही रहे, यानी कपड़े आपने पहने हुए, आपके जिस्म के साथ गोश्त लगा हुआ है, और वही आपको थोड़ी बहुत स्मेल आएगी। अगर आप आदी नहीं हो गोश्त की, तो आपको स्मेल आ सकती है, लेकिन 2 से 3 घंटे आप इसको बर्दाश्त कर ले, ये लिए समझ ले कि चलो ये मेरी इलाज का हिस्सा है, या मेरे जिन्नात काबू करने का हिस्सा है। तो ये तरीका आप लोगों ने करना है। इसको आप बच्चों पे, यानी अगर बाज़ दफ़ा बच्चों पे साए वगैरह हो जाते हैं, तो बच्चों को भी इससे नहला सकते हो। अच्छी खासा जितना भी वो गोश्त है, आप लोगों ने उसी सारा गोश्त उसके जिस्म के साथ मलना है, यानी चिपकाना है, और 2-3 घंटे तक उसको उसी हालत में ही रहने देना है। उसके बाद आप लोग उस साफ पानी से नहा सकते हो, किसी को नहला भी सकते हो, यानी बच्चे वगैरह हैं जो खुद से नहीं नहा सकते, तो उसको नहला भी सकते हो, खुद नहा भी सकते हो। ये अमल आप लोग कम से कम 1 दफ़ा कर लें, और अगर ज़्यादा इसकी ताकत तासीर पाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला जो भी मकसद, जो भी हालात, जो भी जैसे भी होंगे, वो आप उनको इंशाअल्लाह कर लें, और बहुत ही ज़्यादा आपको इसके फ़वाइद मिल जाएँगे, जादू से निजात मिल जाएँगी, सेहतयाबी मिल जाएगी। कोई बच्चा बोल नहीं सकता, उसके लिए अच्छा है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, उसके लिए अच्छा है। कोई माज़ूर है, उसके जिस्म में कोई किसी जगह पे लकवा लग चुका है, यानी जिस्म को कोई भी पालज लग चुका है, कुछ भी मसला हो, आप लोग उसके लिए फिर इस अमल को कर ले, वहाँ पे मल ले। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाएगा। अगर रूहानी मसला हुआ, अगर मेडिकल का मसला हुआ, तो वो अल्लाह के निज़ाम फिर मेडिकल से ही सही हो सकते हैं, और रूहानी मसला फिर रूहानी दुनिया से ही सही हो सकता है। हमने मेडिकल को भी साथ-साथ चलाना है, और रूहानी दुनिया को भी साथ-साथ चलाना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई सवाल है तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।